तू धार है नदियाँ की, मैं तेरा किनारा हूँ। तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती। दोस्तों मैं हूँ विपिन और आज हमारा फाउंडेशन बैच का 8वां दिन होगा क्लास का। क्लास में आज पहला क्लास होगा आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन का। आज हम लोग पढ़ेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन को, मिश्रण को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दूध पानी तेल का खेल समझना है, लोहा जिंक तांबा का खेल समझना है, चावल दाल चीनी इनके खेल को समझना है। एक समझना है कि बेईमान व्यापारी कैसा होता है, समझना है कि बेईमान ग्वाला का काम कैसा होता है। आइए, किस अनुपात में दूध को पानी में मिला दिया जाए, पानी को दूध में मिला दिया जाए, इतना में खरीद के इतना में खरीद के किस अनुपात में मिलाकर कितना में बेचते, ये सारी कहानी होती है। आपके सभी एग्जाम में एक सवाल पक्का पूछा जाता है इस चैप्टर से। चैप्टर बड़ा नहीं है, छोटा है और आसान भी है। अनुपात समानुपात आपने पढ़ा था, मैंने क्वेश्चन दिया था आपको प्रैक्टिस के लिए, लेकिन बहुत सारा सवाल ऐसा है जो मिश्रण से ही सवाल है, तो वो अभी नहीं बन रहा होगा, आपसे बनेगा आगे। आइए इस चैप्टर को पढ़िए पहले, फिर सारा चीज बनने लगेगा। ये मैथ फाउंडेशन बैच 8वां दिन आज क्लास का है और जहां हम एलिगेशन मिश्रण पढ़ रहे हैं, इसमें हम पढ़ रहे हैं आज पहला दिन। मिश्रण का ये पहला दिन क्लास है, मिश्रण का ये पहला दिन का क्लास है। अच्छा, मिश्रण की जरूरत क्यों पड़ता है बताइए तो। जब सोचिए आप एक दुकानदार हैं, ठीक है, आप दुकानदार हैं, आपके पास एक ग्राहक आता है चावल खरीदने के लिए। आपके पास इसमें चावल है, लेकिन इस चावल का आपने कीमत रख रखा है 30 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 30 रुपया प्रति केजी आपने चावल रखा। एक और चावल है आपके पास और इसमें सेकेंड प्रकार का चावल है, ठीक है, इसमें सेकेंड प्रकार है, इसमें पहला प्रकार था। इसमें चावल का कीमत आपने रख रखा है 70 रुपया प्रति केजी, 70 रुपया प्रति केजी। आप एक दुकानदार हैं, आपके पास ग्राहक आता है, ग्राहक कहता है कि सुनिए मुझे चावल दीजिए 5 केजी 4 केजी 2 केजी जितना भी वो मांग रहा है आपसे। आप उसको दिखाते कि देखो तो ये वाला चावल। ग्राहक कहता है कि ना 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 ना, ये तो क्वालिटी अच्छा नहीं, जय घटिया क्वालिटी है, ये तो सरकारी राशन में जो मिलता है वो सब, ये हम खाते हैं, ये वाला नहीं लेंगे। तो आप कहते रुको, स्टैंडर्ड आदमी हो तुम, उसको पकड़ा देते हैं, ये लो 70 रुपये प्रति किलो वाला चावल। चावल उसको पसंद आता है, लेकिन रेट देखकर हालत खराब हो जाता है। बेचारे का पॉकेट ही अलाउ नहीं करता है, कहता है भैया हम उतना बड़का नहीं है, अब हम कुछ कम वाला दीजिए। अब कहते कि नहीं भाई, हमारे पास तो दुइये प्रकार के चावले हैं, दुइये तरह के चावल है, दूसरा नहीं है, तीसरा अब नहीं है मेरे पास। तो वो दुकानदार को छोड़ के ग्राहक आगे बढ़ जाएगा। दुकानदार अगर पढ़ा लिखा होगा, दुकानदार अगर मिक्सचर जानता होगा, तो उस ग्राहक को नहीं भागने देगा, उसी से पूछेगा बताइए आपको कितने रुपए वाला चावल चाहिए। अगर उसने कह दिया कि 50 रुपया वाला चावल चाहिए मुझे, तो आपको कुछ नहीं करना है, यही दोनों चावल से आपको बना देना है 50 रुपए वाला, लेकिन आपका नुकसान ना हो, प्रॉफिट वैसे ही बना रहे, इसके लिए क्या करना होगा। यही बात तो खेल है, यही तो समझना है खेल को। उससे आपने पूछा कितने वाला चाहिए, 50 वाला, तो 50 वाला चावल ये दीजिएगा तो लेगा नहीं, क्योंकि 30 वाला आप दिखाए हैं, और इसको दिखाइएगा तो क्वालिटी से ही देख के कहेगा 70 वाला आप ही दीजिएगा तो नुकसान हो जाएगा। 70 वाला चावल 50 रुपए बेचिएगा, नुकसान नहीं होगा जी। 30 रुपए वाला पकड़ाइएगा 50 रुपए करके तो मुंह न तोड़ देगा। तो जैसे उससे पूछिए कि कैसे लोगे, तब 50 के लेंगे, तब 50 वाला ठीक है, जाना है घर में, इसमें से उठा के मिला देना है चावल, अब मिक्स करके लेके आना है, ले बाबू। तो कैसे मिलाना है यह तो सीखना है। तो इसका क्या करिए, पहला वाला को यहां पर रख दीजिए दाम, दूसरा वाला का दाम यहां पर लिख दीजिए, उसको जो चाहिए मिश्रण ही चाहिए उसको, आप उसको मिश्रण देने वाले हैं दोनों चावल का मिलाकर। तो 30 और 50 का अंतर कितना होता है, ऐसे लिखिए, और इन दोनों का अंतर इधर लिखिए।
30-50 का अंतर होता है 20 का, और 70 और 50 में भी अंतर आ जाएगा 20 का। अब इसको काट दीजिए 1:1, और ये हो गया आपके मात्रा का रेशियो। चावल, चीनी, दूध, पानी जब भी रहेगा तो ये मात्रा 1:1 में, मतलब कि अगर उसको 5 केजी चाहिए तो 2.5 किलो इसमें से, 2.5 किलो इसमें से लीजिए। अगर उसको 4 केजी चाहिए तो 1 किलो इसमें से, 1 किलो इसमें से लीजिए, मिलाकर दे दीजिए उसको, खुश हो जाएगा। अब तीसरे प्रकार का बन गया। अब मान लो वो है बदमाश, वो कहेगा ना ना 50 रुपए किलो वाला हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए थोड़ा सा 45 रुपए केजी वाला। अब 45 यहां लिख दी। जैसे वो चाहिए मिश्रण ही उसको देना है, तो मिश्रण का रेट यही बिंदु पर कॉमन बिंदु होता है। एलिगेशन रूल यही है, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। अब यहां आइए, घटाइए तो कितना हो गया जी 15, इन दोनों का अंतर 15, इन दोनों का अंतर कितना तो 25। अब इनको देखिए अनुपात में लिखना है, ये यूनिट में होगा, इसी रेशियो में मिलाना है। 5 से काटिए 5 बार में, 5 से 3 बार में, यानी पहला प्रकार का चावल जो 30 रुपए केजी वाला है उसको लेना है 5 केजी, और 70 रुपया प्रति किलो वाला में से लेना है 3 केजी। 5:3 में मिलाना है। सपोज करिए अगर 30 रुपया वाला 35 केजी ले रहे हैं, तो 35 केजी अगर ले रहे हैं तो ये कितना केजी लेना होगा? ये 35 कब होगा? 5 का 7 गुना करने से, इसका भी 7 गुना कर दीजिए, इसका 21 केजी लेना होगा। बात आए समझ में? यही खेल है, इसीलिए आपको पढ़ने की जरूरत है इस एलिगेशन के बारे में, इस मिश्रण के बारे में। इसमें सबसे पहले आप जान लीजिए, जब 2 या 2 से अधिक तरह के वस्तु को मिला देते हैं तो वो मिश्रण हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर समझते हैं कि ये जो एलिगेशन रूल है, इसको पहली बिंदु, दूसरी बिंदु, कॉमन बिंदु, इसको बोलते हैं फर्स्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं बाबू? फर्स्ट पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है ये, और ये क्या है? कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट। याद रहे, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। यहां अनुपात देना है, और यहां संख्या या मात्रा का रेशियो होगा। अब समझिए संख्या मात्रा कब? जब लड़का लड़की, छात्र विद्यार्थी, घोड़ा कुत्ता बिल्ली का चर्चा होगा तो वो संख्या में होता है, लेकिन चावल चीनी दूध पानी होगा तो उसकी मात्रा होगी, या तो लीटर में होगा या किलो में होगा, केजी में होगा, यही बात होगा। तो इनकी मात्रा यहां पर लिखनी होती है। याद रहे, इन दोनों का अंतर हम यहां लिख के आते हैं, इन दोनों का अंतर इधर, और इन दोनों का अंतर इधर लिखते हैं। कॉमन वाला जो होता है वो 1 से बड़ा और 1 से छोटा होता है, यानी कॉमन बिंदु पर जो भी वैल्यू लिखी जाएगी, अगर मान लो ये 20 है, ये 25 है, यहाँ कोई भी ऐसा लिखा जाएगा जो 1 से अगर बड़ा है तो 1 से छोटा वो जरूर होगा, है कि नहीं? कभी भी बताइए, एक सस्ती वस्तु एक महंगी वस्तु को मिलाइएगा तो क्या रेट सस्ता वाला इतना रखिएगा? क्या रेट महंगा वाला इतना रखिएगा? नहीं। जब एक सस्ता और एक महंगा मिलाइएगा तो उसका रेट जो होगा दोनों के बीच का ही होगा। इसलिए कॉमन बिंदु पर लिखी गई जो वैल्यू होती है यह हमेशा 1 से अगर बड़ा है तो दूसरा से छोटा है, और अगर ऐसा नहीं है तो आप गलती कर रहे हैं। एक चीज और समझने की जरूरत है, मान लीजिए कोई चीज आप खरीद लिए 50 रुपए प्रति के, इस पर लाभ होगा 10% का, 10% का, तो बेचेंगे कैसे केजी ये बताइए? 50 रुपया के सामान को बेचना है 10% लाभ पर, तो कितना में बेचिएगा? हमेशा समझना है क्रयमूल्य 100% की वैल्यू होती है। क्रयमूल्य कितने परसेंट की वैल्यू? 100%। लाभ अगर 10% है तो विक्रयमूल्य 110% होगा, क्योंकि क्रयमूल्य प्लस लाभ, तो ये 110% क्या हो गया? विक्रयमूल्य हो गया मेरे दोस्त। पक्का? अगर हानि होता 10% तब विक्रयमूल्य 90% कहलाता। अब गौर करिएगा, क्रयमूल्य 50% है, यह 50 रुपया है, यह 100% की वैल्यू है। ये 50 जो है 100% का मान है, अगर विक्रय मूल्य निकालना है तो 110% का मान निकालना होगा। प्रतिशत प्रतिशत काटिए, 50 दूना 100, 2 से काटिए 55 बार में,
इसका मतलब यह हुआ कि 55 रुपया उसके विक्रय मूल्य हो जाएंगे। विक्रय मूल्य कितने हो गए? 55 हो गए। याद रहे, क्रय मूल्य अगर 50 रुपया, लाभ 10%, तो विक्रय मूल्य 55 रुपया होगा किसी भी वस्तु का। इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। अब जरा एक बात ध्यान देने की जरूरत है, एलिगेशन में इतना बात आपको समझ में आ गया, तो रूल यह भी कहता है कि अगर आप यहां पर क्रय मूल्य लिखते हैं तो यहां भी क्रय मूल्य और यहां भी क्रय मूल्य लिखना होगा। अगर विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य, यानी तीनों जगह सेम चीज, यहां पानी तो यहां पानी, यहां पानी। दूध पानी का चर्चा होगा सवाल में, लेकिन ऐसा नहीं कि यहां पानी यहां दूध है यहां मिश्रण, ऐसा नहीं लिखा जाएगा। अगर यहां दूध तो यहां भी दूध, यहां भी दूध, ऐसा लिखना पड़ेगा। यहां रुपया में तो यहां पैसा में नहीं, यहां रुपया तो यहां भी रुपया, यहां भी रुपया, यानी तीनों जगह रुपया या तीनों जगह पैसा या तीनों जगह संख्या। बात आया समझ में? अब आइए देखिए सवाल पर। आप चाहे गणित में कितना भी कमजोर है, अगर इस पार्ट से आपने देखना शुरू किया है इस क्लास से, पूरा समझ में आएगा। टाइप बाय टाइप पढ़ा देंगे पूरा फाउंडेशन बैच, देखिए कैसे मजा आता है। सबसे पहला सवाल आज मिश्रण का कहता है कि 6 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल 7 रुपया 20 पैसा प्रति किलो वाली चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 6.5 रुपया प्रति किलो हो जाए। एलिगेशन रूल लगाना है। एलिगेशन रूल में बस एक बात का ध्यान रखना है, पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। ये पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है, कॉमन बिंदु है। कॉमन इसमें क्या है? जो दोनों को मिलाकर रेट निकाल दिया वही तो कॉमन रेट है जी। कि पहला बिंदु पर जाएगा, ये दूसरा प्रकार है, अब मिश्रण है ये, तो 6 रुपया 50 पैसा मिश्रण का रेट है। पहला रेट है 6.20, वाह रे वाह, और दूसरा रेट है 7.20। अब बताइए क्या करना है? घटाइए, इनको घटाएंगे, 6 में से 6 खत्म, 50 में से 20 गया 30, यानी इनका आ गया इतना 0.30। इसको घटाते हैं तो देखिए 7.20 है, 6.50, ऊपर बड़ा ही छोटा है, 0 में से 0 तो यहाँ हो गया 0, 12 में से 5 गया तो हो गया 7, अब दशमलव हो गया, बात खत्म। अब देखिए दशमलव से दशमलव को काट दिया और 0 से 0 को काट दिया, मात्रा आया 7:3 में। इसमें देख लीजिए क्या है? चावल है, तो चावल की मात्रा होगी, संख्या नहीं। कभी चावल संख्या में आप नहीं खरीदते कि 10 को चावल दे दीजिए, 10 केजी लेते होंगे। यानी कि पहला प्रकार का अगर 7 केजी लीजिएगा मात्रा, तो दूसरे प्रकार का 3 केजी लेना होगा, तब जाकर 6 रुपया 20 पैसा वाला और 7 रुपया 20 पैसा वाला को मिलाकर 6.5 रुपये बेच सकते हैं। बात आए समझ में? यह चीजें हो गई, ये इसकी क्रय मूल्य हो गई। कहने का मतलब इसका रेट मिला देंगे तो मिश्रण का रेट ये रखना पड़ेगा। अगला सवाल पर आते हैं। कहता है चीनी की मात्रा का वह अनुपात जिसमें 20 रुपया प्रति किलो वाली चीनी को 15 रुपया प्रति किलो वाली चीनी के साथ मिलाकर मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ हो। न हानि हो न लाभ हो, इसका मतलब जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य हो जाएगा। मेरे दोस्त यहां आ जाइए, यहां पर क्या है? चीनी है, तो चीनी की मात्रा का ही तो रेशियो होगा, इसके संख्या नहीं होगा। पहला रेट है 20, दूसरा रेट है 15, और देखिए 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि हो न लाभ। मैंने आपसे थोड़ा देर पहले कहा था अगर मैं यहाँ क्रय मूल्य लिखता हूं तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी क्रय मूल्य, लेकिन मिश्रण का 16 रुपया प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर यह मिश्रण का विक्रय मूल्य दिया हुआ है। मिश्रण का क्या दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो जो मिश्रण का विक्रय मूल्य है बाबू सुनिए, मिश्रण का सीपी जो है वही एसपी भी है, वही बराबर दे दिया है 16 रुपया। कैसे? कहता है कि मिश्रण को 16 रुपया प्रति किलो के भाव से बेचने पर न हानि हो और न लाभ हो। न हानि और न लाभ कि कब होगा? जितना में खरीदले रहेंगे उतने में बेचेंगे तो न हानि होगा न लाभ होगा। ऐसा होगा कि नहीं? यानी जो क्रय मूल्य है वही विक्रय मूल्य भी है, यानी मिश्रण का क्रय मूल्य 16 हो जाएगा। विक्रय मूल्य कहा तब भी ये क्रय मूल्य है, क्योंकि इस व्यापार में न लाभ हो रहा है न हानि हो रहा है। लाभ हानि नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 में अंतर 4 का, 16-15 में 1 का, बस यही 1:4 में मिलाना पड़ेगा, 1:4 में मिक्स करना पड़ेगा। यानी 20 रुपए वाला अगर 1 केजी लीजिएगा तो 15 रुपया वाला 4 किलो लेना होगा। अगर आपसे कह देता
कि 15 रुपया वाला 28 केजी चावल के साथ 15 रुपया वाला, ये जो लास्ट में 15 रुपया वाला 28 केजी चावल के साथ 20 रुपया वाला कितना केजी मिलाया जाए? तो 4 का कितना गुना है? ये 7 गुना। 1 का 7 गुना कितना होगा? 7 केजी। कहने का मतलब अगर ये 28 केजी लेंगे तो 7 केजी लेना होगा। 7 चौके 28, 1 चौके 4, तो चौगुना हो गया कि ना हो गया? हाँ, ये बात होता है, ये अपना मन से हम समझाएं आपको, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, बड़ा प्यारा प्रश्न है। कहता है 30% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण को 50% अल्कोहल सांद्रता वाले मिश्रण में किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि 45% अल्कोहल सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त हो? लीजिए, अब बताइए, 30% अल्कोहल फिर 50% अल्कोहल, ये दोनों को मिलाना है किस अनुपात में कि 45% अल्कोहल हो जाए मिश्रण में। बस एलिगेशन रूल लग जाएगा। पहली बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। पहला वाला मिश्रण में 30% अल्कोहल है, दूसरा वाला में 50% अल्कोहल है, और जो दोनों को मिला देंगे तो उसमें 45% अल्कोहल रहना चाहिए। इस अनुपात में मिलाया जाएगा। ये करने से अनुपात ही तो पता चलता है। इनकी मात्रा का जो रेशियो हो जाएगा, इनकी मात्रा का रेशियो 30 और 45 में अंतर कितना का? तो 15 का, और 50-45 में 5 का। काट देंगे, 5 एकम 5, 5 नमा 45, 1:9 का रेशियो हो जाएगा। 1 अनुपात, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, सॉरी यहां काट देंगे तो 5 तिहाई 15, 1:3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के तरफ। प्रश्न कहता है किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी 3:2 के अनुपात में है। यदि इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है तो इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा क्या है? कहता है किसी मिश्रण में स्प्रिट और पानी का रेशियो है 3:2 में। ये इनकी मात्रा का रेशियो है जी, कि मात्रा का रेशियो है। अब कहता है कि अगर इसमें पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, पानी से स्प्रिट कितना अधिक है? यहाँ 1 यूनिट अधिक है। इस 1 यूनिट का मान दे दिया है 3 लीटर। कहता है कि पानी से स्प्रिट 3 लीटर अधिक है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू है 3 लीटर। सवाल कहता है इस मिश्रण में स्प्रिट की मात्रा बताइए। अरे 1 का मान 3 है, 1 का मान 3 है, स्प्रिट की मात्रा बोला है, यानी 3 का मान 3 तिहाई 9 लीटर हो जाएगा। आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए एकदम बेसिक सवाल, बेसिक से हम आपको पढ़ा रहे हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी ऐसा ना हो जिसको लगे कि गणित हार्ड है। जी गणित हार्ड कैसे हो जाएगा? आइए अगला सवाल है कि एक पंसारी 60 रुपया प्रति किलो वाली चाय तथा 65 रुपया प्रति किलो वाली चाय को किस अनुपात में मिलाए? मान लीजिए एक चाय वो 60 का खरीद के ले आया, एक चाय 65 का खरीद के ले आया। किस अनुपात में दोनों को मिलाएगा? मतलब इसमें से कितना केजी, उसमें से कितना केजी, ऐसे मिलाना है ताकि मिश्रण को 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ हो। बाबू इस भाव से बेचना है। हमने तो आपसे कहा था एलिगेशन का रूल है, पहला बिंदु पर पहली बात, दूसरी बिंदु पर दूसरी बात, कॉमन बिंदु पर कॉमन बात। अगर ऊपर आपने लिखा है क्रयमूल्य तो सब जगह क्रयमूल्य। पहले प्रकार के चाय का क्रयमूल्य 60 है, दूसरे प्रकार के चाय का क्रयमूल्य है 65, और तीसरा प्रकार का पूछा है, नहीं दोनों का मिश्रण का क्रयमूल्य यहाँ चाहिए। काहे कि बोला है किस अनुपात में मिलाना होगा। अगर ये क्रयमूल्य तो यहाँ भी क्रयमूल्य लिखना होगा, लेकिन गलती है कि 68 रुपया 20 पैसा प्रति किलोग्राम के भाव से बेचने पर 10% का लाभ होता है। अब बताइए अगर कोई भी चीज क्रयमूल्य अगर 100% होती, क्रयमूल्य 100%, उसमें लाभ होता है अगर 10% का सामान बेचने पर, तो कै परसेंट पर बेचा गया होगा? 110%। यही बात ना, 110% पर बेचा गया होगा। तो यहां विक्रय मूल्य है 68 रुपया 20 पैसा, जबकि विक्रय मूल्य हुआ 110%। क्रय मूल्य पता करना है मिश्रण का तो 100% का मान निकालिए, और लाभ पता करना होता तो 10% का। ये मिश्रण का सीपी, किसका सीपी? मिश्रण का सीपी
पता चल गया मुझे। अब देखिए प्रतिशत प्रतिशत काट दिया हमने, दशमलव हटाए तो नीचा 2 जीरो आया, 100 खत्म। 0 से 0 11 से काट दिया 62 बार में, 62 रुपया हो गया जी, 62 रुपया हो गया मिश्रण का क्रय मूल्य। कि दोनों को मिला देंगे ना तो 10% लाभ कमाने के लिए जब इन दोनों को हम मिलाएंगे तो मिश्रण का जो रेट हो जाएगा वो 62 हो जाएगा। वो 60 वाला मिला है, वो 65 वाला मिला है। अब घटाइए कि हमने किस अनुपात में मिलाया, तब घटाए तो 2 ई दोनों के घटा। देखिए यहाँ घर से चलना है, ससुराल यहाँ है, तो घर से चलना है, मिठाई लेना है, सीधे जाना है, रास्ता नहीं मोड़ना है। घर से चलना है, मिठाई की दुकान यहाँ है, यहाँ से चल देना है। तो यहाँ पर देखिए 65 और 62 में अंतर 3 का। यह हो गया इनके मात्रा का अनुपात। इस मात्रा को इस रेशियो में मिलाना होगा। पहला प्रकार से 3 केजी तो दूसरे प्रकार से 2 केजी। अगर आपसे कह देता कि 60 रुपया वाला 3 किलो लिए थे तो 65 रुपया वाला कितना केजी लेंगे, कि 68 रुपया 20 पैसा के भाव से बेचने पर 10% का लाभ होगा। तो अगर ये 3 केजी तब ये 2 केजी, अगर ये 9 केजी तो ये 6 केजी, ये अगर 18 केजी तो 3 का 6 गुना 18 होगा, 2 का 6 गुना 12 होगा। ऐसे निकलेगा। बात आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, पूरा बढ़ेंगे ना, लेवल वाइज चलेंगे, पूरा समझ में आएगा। कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इस धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? मेरे दोस्त एक बात बताइए, सोना पानी से, कहता है सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी। अब देखिए सब पानी से भारी है। सोना जो है यहाँ सोना, और उसके बाद कहता है तांबा सोना है 19 गुना भारी पानी से, तांबा है 9 गुना भारी पानी से। तो कहता है किस अनुपात में मिला दे कि पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु हो जाए, 15 गुना भारी मिश्र धातु हो जाए। किस अनुपात में मिलाना है कि मिश्रण 15 गुना भारी हो जाए। अब ये देखिए जो मिश्रण जो बीच वाला होता है ना, कॉमन बिंदु पर एक से अगर छोटा है तो दूसरा से ही बड़ा जरूर होता है। अब इनकी मात्रा किस रेशियो में बाबू? 19 और 15 में 4 का अंतर, 9 और 15 में 6 का अंतर। अगर काट देते हैं तो 3:2 का रेशियो हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया 3:2। आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। कोई कष्ट नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है आपको समझ में आ रहा होगा। यहां से दूसरा टाइप चलेगा, हम लोग दूसरे टाइप में बढ़ेंगे। दूसरे टाइप में अगली क्लास में हम यहां से करेंगे। तो कैसा लगा आज का क्लास? क्या आपको अच्छे से समझ में आया? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर टाइप बाय टाइप सारे टाइप को हम कवर करेंगे, ठीक है। और बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन अभी हमने पढ़ा है उसकी भी एक वीडियो बनाकर हम डाल देंगे कि लेटेस्ट एग्जाम में क्या क्या सवाल आए थे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।